एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किस तरफ की दुनिया। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल। हम लोग सभी लोग मतलब हमारी दीदी का बेबी हो गया था तो मिलने आए थे हम लोग। और यहाँ पे दीदी को खाना खिलाने के लिए हम लेकर के आए थे। और दीदी को खाने में सिर्फ खिचड़ी खाना था। 24 घंटा पूरा सिर्फ दीदी को खिचड़ी खाना था, क्योंकि कुछ हार्ड खाना और मसाला वैसा वो सब कुछ नहीं खाना था। डॉक्टर मना की थी, इसलिए दीदी को तो खिचड़ी पसंद भी नहीं, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं, खाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे हम दीदी को खिला रहे थे। मेरा एग्ज़ाम था, इसीलिए हम बाद में आए थे पापा के साथ। और मेरी दीदी मतलब तानिया दी, भाई और मेरी बुआ, ये लोग पहले ही आ गए थे सुबह में ही। और हम इधर एग्ज़ाम देने गए थे और ये लोग इधर हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। हॉस्पिटल वहाँ से थोड़ा दूर है इसीलिए। और यहाँ पे पापा मेरे बाबू को खिला रहे थे। जिस दिन हुई थी बेबी हुआ था जिस दिन, उस दिन पापा नहीं खिलाए, क्योंकि उनको डर लगता है बच्चा लोगों से कि मतलब कि गिर विर ना जाए, संभाल में बहुत छोटा छोटा होता है ना वो लोग, इसलिए। और यहाँ पे बुआ मेरी बात कर रही थी। यहाँ पे मेरे जीजा जी कुछ रील कुछ अपना काम कर रहे थे। और मेरी मम्मी का तो हम उनसे पूछे कि क्या हुआ मम्मी, आपको काम से फुर्सत नहीं मिल रहा है क्या? तो बोल रही है नहीं, मेरी जो नातिन है वो बोलती है कि आप मेरे साथ खेलिए, नानी जी मेरे साथ खेलिए। और ये हम खिला रहे थे बाबू को। बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग था मेरा खिलाने का। और यहाँ पे हम लोग 24 घंटा हो गया था, तो 24 घंटा तक रिकवरी रूम में दीदी को रहना था। 24 घंटे के बाद वहाँ से दीदी को वापस हमारा जो रूम हम लोगों ने लिया था वहाँ पर जा रही थी दीदी। कुछ दिन के लिए हम लोगों को वहीं पे रहना था, डॉक्टर नर्स के निगरानी में। मतलब कि वो लोग सारा कुछ, क्योंकि दीदी का 3 टाइम मतलब कि सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम दीदी का इंजेक्शन लग रहा था दीदी को, और सूखने का दवा मिल रहा था, इसीलिए। तो और दीदी को थोड़ा चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से दीदी यहाँ से हमारे रूम तक गई थी। और जो हम लोगों का रूम था वो फर्स्ट फ्लोर में ही था, क्योंकि नीचे नहीं जा पाती, इसीलिए। और जो दीदी का डिलीवरी था यहीं हुआ था, उसी रूम में। मतलब कि वो तो रिकवरी रूम था, उसी के अंदर लेबर रूम था, ओटी भी था, तो उधर ही हुआ था। और इधर से जा कर के लेफ़्ट साइड में हम लोगों का रूम था। यहाँ पे आंटी थी, आंटी नर्स जीजा जी, मतलब मेरे सबको ले जा रहे थे दीदी को पकड़ के। और इस हॉस्पिटल की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जितनी भी नर्स, डॉक्टर और जितनी भी आंटी थी, यानी कि जो काम करते थे यहाँ पे, वो आंटी लोग इतना अच्छा से बात करती हैं ना सबके साथ, बहुत रूडली बिहेव नहीं करती हैं। आप उनसे जो भी पूछेंगे बहुत अच्छा से जवाब देती हैं। कुछ मतलब कि पेशेंट के बारे में पूछेंगे कि इनको खाने ही के बारे में मान लीजिए पूछ लिए, तो बहुत अच्छा से बताती है। और यहाँ पे दीदी को आराम से बैठाया जा रहा था पीछे पिलो रख के, क्योंकि दीदी को ज़्यादा बैठना भी नहीं था और ज़्यादा चलना भी नहीं था। सिर्फ अभी बेड रेस्ट करना था, सिर्फ उनको लेटे रहना था, इसीलिए। और यहाँ पे दीदी बैठ के थोड़ा सा, फिर हम लोग दीदी के साथ बात कर रहे थे कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे दीदी बैठी हुई थी, तो थोड़ा दीदी का बाल बिखरा हुआ था। हम सोचे कि चलो बाल बांध देते। रात का 11 बज गया, 11 साढ़े 11 बज गया था दीदी को वहाँ से लाने में, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे आई, चेक की कि कैसा है कैसे नहीं, तब उसके बाद यहाँ पे भेजी कि अगर अच्छी हैं तो मतलब ठीक थी दीदी, इसीलिए यहाँ पे भेजी हम लोगों के पास रूम में। एक था रूम के पास आ गई थी ना, मतलब रूम में आ गई थी तो अच्छा लग रहा था कि नज़र के सामने है, और बेबी को भी, नहीं तो फिर दीदी को देखने के लिए जाना पड़ता था, फिर यहाँ पे बेबी था उसको भी, इसीलिए। और हम दीदी को बाल बांध के
मम्मी बोली थी कि इनको बिल्कुल भी नहीं रहना है ऐसे ही, मतलब स्वेटर पहन के रहना है, क्योंकि इतना ज़्यादा ही दीदी के बॉडी में दीदी को पानी चढ़ा था ना कि दीदी पूरा मतलब सामने से मेरे नज़र से इतना ज़्यादा फूल गया था ना, जैसे कि टाइट हो जाता ना बॉडी, उस टाइप से हो गया था फूल करके। और पूरा फेस भी देख सकते हैं, आँख भी देख सकते हैं, पूरा फूल गया है। ये इतना ज़्यादा पानी ही चढ़ा था दीदी को, इसलिए। और जब जब इंजेक्शन लगता था दीदी को तो उसमें छोटा छोटा बॉटल था, उसके अंदर लगता था इंजेक्शन। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पे क्या क्या था, और वहाँ पे कुछ नर्स बैठी हुई रहती थी हमेशा पेशेंट को देखने के लिए, कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो चेकअप करेंगी, बात करती थी। और ज़्यादा देर तक जो जैसे उस रिकवरी रूम में अगर ज़्यादा देर तक चला भी गया कोई तो ज़्यादा जन तो बोलती थी कि नहीं रहना है, मैम गुस्सा हो जाएंगी। और दीदी यहाँ पे बेबी को खिला रही थी और हम लोग बात कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, थोड़ा टाइम पास करने के लिए चाहिए इसीलिए। और आप देख सकते दीदी के हाथ में लगा हुआ है वो। और मेरी मम्मी का तो नींद ही पूरा नहीं हो रहा था। और ये हमारा बेबी पूरा 4 बजे रात को जग के खेल रही थी, तो उसके लिए हम लोग जगे हुए थे। और नेक्स्ट डे हो गया था मॉर्निंग, तो यहाँ पे दीदी मेरी लेटी हुई थी, सुबह ब्रश करके ब्रेकफास्ट हो गया था दीदी का। उसके बाद हम लोग का रूम भी क्लीन हो गया था, जो वहाँ के अंकल आंटी थे वहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए आए थे। उसके बाद यहाँ पे मतलब हमारा जो बेबी था उसको रोज़ नर्स के पास ले जाया जाता था फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ पे वही मम्मी तैयारी कर रही थी, बाबू थोड़ा रो भी रहा था तो इसीलिए उसको शांत करा रही थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए बेबी को नहलाने के लिए, और यहाँ पर नर्स को दे दिए थे। और हम लोगों को देखने नहीं मिला था क्योंकि वो अंदर में ले जा कर के बेबी को नहलाई थी। और यहाँ पे पापा और मेरा भाई लंच लेकर के आ गया था हम लोगों के लिए खाना। और मेरी तानिया दी जो है वो हमारे लिए खाना भेजती थी बना करके। तो हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।